हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश में हमारा चैप्टर चल रहा था 3 डेज टू सी। हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, हमें टेबल गिवन थी एक। कंप्लीट द table given below with what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight। क्या मतलब है क्वेश्चन का? हेलन केलर जो कि राइटर है, ऑथर है हमारी इस चैप्टर की, उससे रिलेटेड है। क्या है? अगर हेलन केलर, ठीक है, 3 दिन के लिए देख पाती, सी हैड साइट। ठीक है, साइट मतलब टू सी। साइट का मीनिंग होता है किसी चीज को देखने के लिए। ठीक है, टू सी समथिंग। तो यहाँ पर हमें कॉलम 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम। हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब एक्सप्लेनेशन देखा था, तो क्या चाहती हैं हेलन केलर? हेलन केलर चाहती हैं कि अगर वो 3 दिन के लिए भी देख पाएं, ठीक है, अपनी आंखों से इस वर्ल्ड को, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती हैं। डे 1 में क्या देखेंगी, डे 2 में क्या देखेंगी और डे 3 में क्या देखेंगी। तो ऐसे ही हमें गिवन है डे 1, सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। तो इसको कंप्लीट करना है। सेकंड, अराइज विद द डॉन। डॉन होता है सनराइज, सनराइज के साथ उठेंगी और आगे क्या करेंगी डे 2 में। ऐसे ही था डे 3, डे 3 में क्या करेंगी ये हमें बताना था। आंसर भी हम डिस्कस कर चुके थे, देख चुके थे। एक बार रिवाइज करते हैं, देन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट डे, सी द पीपल। क्या करेंगी? पहले दिन हेलन केलर उठेंगी और लोगों को देखेंगी। नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। वो क्या करेंगी? अपने फ्रेंड्स को उनके फेसेस से फील करेंगी। whose kindness and companionship have enriched her life। तो उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनके काइंडनेस और कंपेनियनशिप ने उनकी लाइफ को इनरिच किया था। इनरिच करना मतलब और बेहतर बनाना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ क्या है, बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, वो देख नहीं पाती हैं तो उनको हेल्प कर दी होंगी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे, अराइज विद द डॉन, यानी सूर्योदय के साथ उठ जाएंगी। आगे क्या करेंगी? ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे। सूर्योदय के साथ उठेंगी, यानी अराइज विद द डॉन। ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगी? कैसे नाइट डे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कैसे रात के बाद दिन शुरू होता है, कैसे दिन चेंज होता है, रात कैसे दिन में चेंज हो जाती है। ठीक है, विजिट म्यूजियम्स टू सी अर्थ हिस्ट्री एंड मेंस प्रोग्रेस। तो म्यूजियम में क्या है, ये चीजें हमारी हिस्ट्री जो रहती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, सीक्वेंस में कैसे हुई है। तो इसीलिए वो बोलती हैं कि क्या करेंगे? विजिट म्यूजियम, म्यूजियम जाएंगी टू सी, क्या देखने के लिए? अर्थ से हिस्ट्री, हमारी जो अर्थ है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इससे पहले क्या हुआ है, सारा कुछ देखेंगी। एंड मैंस प्रोग्रेस, और क्या देखेंगी? जो मैन है उसने कैसे प्रोग्रेस की है, हिस्ट्री में कैसे था, एंशिएंट में क्या था, उसके बाद धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे 3, ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स। उसके बाद डे 3 में क्या करेंगी? पीपल्स को ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी उनको डेली लाइफ में, यानी उनकी जो दिनचर्या है, डेली क्या करते हैं उस चीज को देखेंगी। अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस बाय साइट। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्या करेंगी? एक्सपीरियंस बाय साइट, यानी देख कर उसको एक्सपीरियंस करेंगी। एक्सप्लोर द वर्कडे वर्ल्ड, और क्या करेंगी? एक्सप्लोर करेंगी जो वर्कडे वर्ल्ड है उसको, यानी कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था वहां भी हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए देख लेंगे एक बार। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. Therefore, see refers to the eye as window of the soul. How is the narrator able to understand the feelings of a person? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? द ऑथर सेज दैट यू नीड आईज टू बी एबल टू सी। हमें आईज की जरूरत होती है किसी भी चीज को देखने के लिए। द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन, यानी उस पर्सन को देखने के लिए। देयरफॉर सी रेफर्स टू द आई एज विंडो ऑफ द सोल। इसीलिए क्या है, यहाँ पर उन्होंने रेफर किया है आईज को विंडो ऑफ द सोल, यानी जो हमारा सोल होता है, ठीक है, उसको उसकी विंडो की तरह रेफर किया है। हाउ इज द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। जो नरेटर है, ठीक है, जो राइटर है, इसकी ऑथर है, वो कैसे देखती थी, कैसे फील करती थी, ठीक है, किसी पर्सन की फीलिंग्स को, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे। द नरेटर दो अनेबल टू सी। आप सभी को पता है जो नरेटर है वो क्या है, ब्लाइंड है, तो देख नहीं सकती। द नरेटर दो अनेबल टू सी, जैसे कि क्या है, नरेटर ब्लाइंड है तो वो देख नहीं सकती। अंडरस्टैंड अ पर्सन्स इमोशंस थ्रू हर सेंस ऑफ टच। तो ये हमने चैप्टर में देखा था, कैसे फील करती हैं इमोशंस को, सेंसेस ऑफ टच, यानी किसी चीज को, किसी को भी टच करके उसकी सेंसेस को, उसके इमोशंस को पता करती है। बाय जेंटली फीलिंग द कॉन्टोर्स ऑफ अ फेस। क्या है, प्यार से क्या है, किसी के फेस को छूकर पता लगाती है। सी कैन सेंस फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस और वरी। तो वो क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है किसी भी पर्सन की हैप्पीनेस को, सैडनेस को और वरी को। कैसे, अपने फिंगर टिप्स से उस पर्सन को टच करके, छू करके उसके फीलिंग्स को समझ सकती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर कोई पर्सन हंस रहा होगा तो उसके क्या होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन अलग होंगे। ऐसे ही कोई परेशान होगा, दुखी होगा, सैड होगा तो उसके अलग होंगे। कोई वरीड होगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं। इन सबको डिफरेंशिएट कर पाती है ऑथर, और उन्हें पता लगता है कि सामने वाला पर्सन हैप्पी है, सैड है और वरीड है। ठीक है, दिस tactile awareness helps her interpret expression and gain meaningful insight about others. तो ये जो tactile awareness होता है, sense of touch, by the sense of touch, this tactile awareness helps her interpret expression. तो ये क्या हेल्प करती है, tactile awareness उनको हेल्प करती है किस चीज में, इंटरप्रेट एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करने में, पहचानने में। एंड गेन मीनिंगफुल इंसाइट अबाउट अदर्स, और क्या है, मीनिंगफुल इंसाइट पता करने में दूसरे लोगों की। हर हाईलाइटेड सेंसिटिविटी शोज दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कैन गो बियॉन्ड साइट। तो इससे पता लगता है, हमें क्या बोल रहा है, हर हाईलाइटेड सेंसिटिविटी, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या दिखाती है, सो दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कैन गो बियॉन्ड साइट। जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है,
गो बियॉन्ड साइट, साइट मतलब देखने के लिए, बिना देखे भी इसलिए यूज हुआ है यहाँ पर। वो क्या है, बिना देखे भी सेंस कर सकती है, पता लगा सकती है कि सामने वाला पर्सन सैड है, हैप्पी है, वरीड है, ठीक है, इसीलिए यूज हुआ है। हर हाईलाइटेड सेंसिटिविटी shows that true understanding can go beyond sight, ठीक है, जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, साइट से भी आगे है। चलिए नोट करेंगे इसके आंसर को। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पर, उसको क्या करना है, हमने रीड करना है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को आंसर करना है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। ये क्या है, ऑथर बोलती हैं कि मैं क्या है, फील कर सकती हूँ डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, जो पत्तियों की बनावट है। आपने देखा होगा जो लीफ है, लीफ कैसी बनी होती है, आप देखेंगे जितनी भी लीव्स हैं, ठीक है, उनकी जो सिमेट्री है, बनावट है, वो क्या है, एक तरह की होती है, ये आप सभी को पता है। तो ये बोलती हैं कि जो पत्तियों की बनावट है, उसकी जो सिमेट्री है उसको मैं फील कर सकती हूँ। सिमेट्री आप सभी को पता है, जो एक जैसी बनावट होती है, जिसका डिजाइन शेप एक जैसा हो। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। तो अपने हैंड्स को, अपने हाथों से क्या है, जो बर्च है, सिल्वर बर्च एक ट्री होता है जिसकी स्किन बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। तो उसकी बर्च को फील कर सकती हूँ, उसकी स्किन को, ठीक है, स्मूथ स्किन को। और द रफ सैगी बार्क ऑफ पाइन। तो पाइन आप सभी को पता है, ठीक है, जो हाइट वाले इलाकों में पाया जाता है, पाइन देवदार होता है। उसकी जो सरफेस होती है बहुत ही खुरदुरी होती है, हेयरी होती है। तो सैगी यहाँ पर यूज हुआ है हेयरी के लिए, ठीक है। सैगी का मीनिंग हमने देखा था, क्या होता है, हेयरी। तो उस पे जैसे टच करते हैं तो उनको क्या है, खुरदुरा सा फील होता है, क्या, पाइन का जो बर्च है, ठीक है। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird. तो इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या करती हैं ऑथर, आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज हैं उनके ब्रांचेज को टच करती हैं, होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। किस किस उन्हें उम्मीद है कि उन्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो बर्ड है वो देखने को मिलेगी। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो ये क्या है, फर्स्ट साइन है किसका, नेचर के अवेक होने का, यानी जागने का, आफ्टर विंटर स्लीप, विंटर के बाद, जो क्या है, स्प्रिंग को बोला गया है कि विंटर स्लीप के बाद क्या है, अवेकनिंग का एक साइन है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। तो बोलती हैं आगे ऑथर कि मैं क्या है, बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री। मैं क्या करती हूँ, जेंटली होता है बहुत ही प्यार से, ठीक है, अपने हाथों को जेंटली स्मॉल ट्री पर रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्यूअर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। और क्या कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ हैप्पी क्यूअर। क्यूअर होता है जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, ठीक है, सॉन्ग से, साउंड से। तो जो बर्ड है गाना गा रही है, उसके वाइब्रेशंस को मैं फील कर सकती हूँ। कैसे वाइब्रेशन, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी क्यूअर। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर में भी देख चुके थे, ठीक है। अब हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज। जो डेलिकेट सिमेट्री है लीव्स की, वो क्या सिंबलाइज करती है, ठीक है।
आंसर क्या होगा हमारा? द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ रिप्रेजेंट्स हार्मनी, बैलेंस एंड द इंट्रिकेट ब्यूटी फाउंड इन नेचर। तो ये क्या बताती है? डेलिकेट जो सिमेट्री है वो रिप्रेजेंट करती है हार्मनी को, बैलेंस को, और जो ब्यूटी है हमारे नेचर की, ठीक है, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। तो हमें एक्सट्रैक्ट से क्या बताने हैं? दो फ्रेज ऐसे बताने हैं जो डिस्क्राइब कर रहे होंगे नेचर के, ठीक है, टेक्सचर को, टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन नेचर, नेचर में ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। द टेक्सचर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं? फर्स्ट, द स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर बर्च। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस, किसका? सिल्वर बर्च का, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है, जैसे पेड़ की टहनी होती है, शाखा जिसे बोला जाता है, ब्रांच, अगर आप उसको टच करेंगे तो किसी ट्री की आपको क्या है, बहुत ही स्मूथ मिलेगी। किसी की क्या होगी, सैगी, हेयरी, या फिर जिसको हम खुरदुरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रेज क्या है? द स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर बर्च। सिल्वर बर्च में क्या है? उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। नेक्स्ट, द कोर्स रग्ड बार्क ऑफ अ पाइन ट्री। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो पाइन ट्री है उसका सरफेस कैसा होता है? बहुत ही सैगी होता है, खुरदुरा होता है, वो आपके हाथों पे चुभ जैसा सकता है, ठीक है, थोड़े थोड़े जैसे क्या होगा, खुरदुरा सा, जिसपे लगेगा कि ये क्या है, हमारे हाथों को चुभ रहा है। तो उसके लिए यूज हुआ था, यहाँ पर हमने देखा था एक वर्ड हमारे पास था, सैगी, ठीक है। सैगी मीन हेयरी, जो कि खुरदुरे सरफेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस appropriately. The phrase awakening nature after her winter sleep refers to। तो हमें फ्रेज गिवन है, अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, ये क्या रेफर करता है, ठीक है। आंसर होगा, द फ्रेज रेफर्स टू द onset of spring when nature awakens and becomes lively again after the cold winter। तो यहाँ पर हमने देखा था, जब क्या है, विंटर होती है, ठीक है, विंटर में क्या है, ऐसे दिखाया गया है कि जैसे विंटर में जो ट्रीज हैं, नेचर है जो हमारा, वो क्या है, सोया हुआ है। और अवेक कब हो रहा है? जब उस पे नई पत्तियां निकल आती हैं सारे। जब आप देखेंगे विंटर के बाद जब हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सभी पेड़ों पे आपको नई नई पत्तियां देखने को मिलेंगी, नए फ्लावर्स मिलेंगे, चारों तरफ ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पर बोला गया है अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो राइटर है उनकी टोन कैसी है? नॉस्टैल्जिक, प्राउड, एडमायरिंग और सेलिब्रेटरी। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एडमायरिंग। क्यों? जो स्टोरी है हमारी, उसमें वो क्या है, नेचर को एडमायर कर रही है,
ठीक है, तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट में जो टोन है वो क्या है, एडमायरिंग होगा। नोट कर लेंगे दोनों आंसर्स को। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress, and so I should go to the museum. तो यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ऑथर बोलती हैं नेक्स्ट डे क्या करूंगी, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं सनराइज से पहले उठ जाऊंगी, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। तो मैं उस मिरेकल को देखूंगी, थ्रिलिंग मिरेकल को देखूंगी, जिससे जो नाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है दिन में। कैसे, रात दिन में बदल जाती है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। तो जो सनरेज है मॉर्निंग में जब निकलता है, सनराइज होता है, तो उसकी जो रेज हैं वो अर्थ को कैसे उठा रही हैं, जगा रही हैं। दिस डे आई शुड devote टू अ hasty glimpse ऑफ द वर्ल्ड। इस दिन मैं क्या करूंगी, जो वर्ल्ड है उसका एक हैस्टी ग्लिम्स यानी उसको देखूंगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, उसका कैसे पास्ट था और अभी क्या है प्रेजेंट में। आई शुड वॉन्ट टू सी द प्रेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, और मैं क्या देखना चाहती हूँ, प्रेजेंट होता है डिस्प्ले, ठीक है, आप सभी को पता है डिस्प्ले। जैसे आपको बताया था, आप जिस भी शॉप पे जाएंगे, शूज की शॉप पे जाएंगे, आपको शूज डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे, क्लोथिंग पे जाएंगे क्लोथ्स मिलेंगे, ऐसे ही मोबाइल शॉप पे जाएंगे तो मोबाइल से आपको क्या होते हैं, डिस्प्ले पे लगे होते हैं, उसे प्रेजेंट बोला गया है। तो मैं क्या देखूंगी, आई शुड वांट टू सी द प्रेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। तो मैं जो मैन की प्रोग्रेस है उसका प्रेजेंट देखूंगी, कहाँ पर, म्यूजियम में जाकर। वो क्या है, हिस्ट्री देखेंगी, तो वहां पर कैसे मैन ने प्रोग्रेस किया है वो आप इनको देखने को मिलेगा। सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, इसीलिए वो क्या करेंगी, म्यूजियम जाना चाहती है, ठीक है। अब है क्वेश्चंस। द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, थ्रिलिंग यूज हुआ है किसके साथ, मिरेकल के साथ। विच ऑफ द थ्रिलिंग यूज हुआ है मिरेकल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। तो इनमें से अब क्या है, कौन सा वर्ड है ऐसा जो थ्रिलिंग के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो थ्रिलिंग के साथ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, थ्रिलिंग टेल हो सकता है, और थ्रिलिंग एडवेंचर हो सकता है, ठीक है। थ्रिलिंग नॉलेज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉलेज। तो यही है यहाँ पर हमें बताना था, नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। जो हमारा चैप्टर है 3 Days to See, हेलन केलर राइटर हैं इसकी। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।